और उस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड का दौरा करने के लिए सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत न देने पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जानबूझकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, उन्हें फ्लाइट में बैठने के बाद उतारा गया। ये बहुत ही गलत बात है। देवेंद्र फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के इतिहास का एक काला पन्ना करार दिया है। तो ये आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा गया है, जानबूझकर सरकार ने इजाजत नहीं दी। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है। तो ये आपको बता दें, प्लेन में बैठने के बाद उन्हें उतारा गया, ये बोलकर कि परमिशन नहीं मिली। दीपक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो वाकई इस घटना को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और सियासी तौर पर इसे देखकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इजाजत नहीं मिली, विमान में बैठा दिया गया, फिर उतारा गया, ये बोलकर कि इजाजत नहीं दी गई। शिल्पा, देखिए, गवर्नर हाउस से जो हमें पता चला है तो गवर्नर हाउस के सूत्रों के मुताबिक गवर्नर ने पूरी परमिशन की थी देहरादून जाने के लिए, जो गवर्नमेंट का प्लेन है उसकी। और आज सुबह वो जब एयरपोर्ट पहुंचे और विमान में बैठे तो जैसे वो एयरप्लेन में बैठे तो उनको बताया गया है कि इस एयरप्लेन को परमिशन दी गई नहीं है। ऐसे कहा कि उनको वहां से उतारा गया। उसके बाद गवर्नर ने खुद सीएम के जो सचिव है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए, वही इस बारे में आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन शायद गवर्नर ने मुख्यमंत्री से बात नहीं की और वो प्राइवेट प्लेन से देहरादून की ओर चले गए। और एक घटनास्पद पद पे होने वाले आदमी पर ऐसी जो बर्ताव हुआ है उससे बीजेपी में काफी हलचल है। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट पे और खासकर मुख्यमंत्री पे इस बारे में टीका की है और उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो है वो राज्यपाल को अपना दर्जा नहीं दे रही है। और ये पहली बात नहीं है जब राज्य सरकार और राज्यपाल गवर्नर के बीच तनाव है। इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दे पे महाराष्ट्र में गवर्नर वर्सेस महाविकास आघाड़ी सरकार में तनाव के मुद्दे सामने आए हैं। शिल्पा, बिल्कुल। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय राउत का बयान भी इस वक्त दर्शकों को सुना देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? वो तो कानून के खिलाफ तो है और संविधान के खिलाफ भी है। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए, ये हमारा भूमिका। राउत को आप सुन रहे थे, राज्यपाल का सम्मान रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बीच ये भी कह दिया कि कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा, उसको अपने पास नहीं किया, ये भी गलत है। यानी कि अब ये भी कहा जा सकता है, जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जानबूझकर ऐसा किया गया, उन्हें फ्लाइट में बैठने के बाद उतारा गया यहाँ पर। दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या संजय राउत के इस बयान के बाद ये अंदाजा लगाया जाए जो बीजेपी कह रही है यहाँ पर कि जानबूझकर ऐसा हुआ है, तो जानबूझकर ही ये किया गया है? दीपक चले इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल को सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वो उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन विमान में उन्हें बैठाने के बाद ये कहा गया कि इजाजत जो है वो नहीं दी गई और उस विमान से वो उतरे, प्राइवेट विमान से वो यहाँ पर से फिर रवाना हुए।